एक समय की बात है, पुणे राज्य में छोटा सा गांव था मेवात। वहां पर मैं नौकरी करता था। एक दिन की बात है, मैं नौकरी करके आ रहा था। मेरा दिन ठीक ही था, जॉब पर भी अधिक काम नहीं था। उस दिन पहले मैंने अपने दोस्तों से एक वाक्य सुना था। जिस गांव में मैं रह रहा था उस गांव में एक चुड़ैल की आने की बात सुनी थी। मुझे इन सब बातों, चुड़ैल, भूत वगैरह पर विश्वास नहीं होता था, क्योंकि आज तक यह सब चीजें मेरे साथ हुई नहीं थी और मैं अपने आप को थोड़ा अंदर से भी स्ट्रांग समझता था, इसलिए इन सब बातों पर मैं ध्यान नहीं देता था। मैंने पेपर में भी कुछ पढ़ा था इनके बारे में कि ऐसा कुछ हादसा वगैरह हुआ है, तो पेपर में भी यह बातें आई थी। मैं घर वापस आकर मैंने खाना वगैरह बनाया, घर पर फोन लगाया और बातें वगैरह की। मैं जॉब से आने के बाद थका हुआ था। मैंने थोड़ी देर टीवी देखी और थोड़ी देर दोस्तों के साथ फेसबुक वगैरह पर बातें वगैरह की और अपनी डेली रूटीन के हिसाब से मैं बिस्तर पर चला गया। बिस्तर पर जाते ही मुझे नींद आ गई। मैं सोने लगा। मैं अनुमानित 11 बजे सोने जाता था। उस रात को मैं जल्दी ही सोने चला गया था। 10:30 बजे अचानक मेरी जब आंख खुलती है तुम मुझे गड़गड़ाहट और बादलों के खड़कने की आवाज सुनाई देती है। मैं देखता हूँ कि बाहर तेज हवाएं चल रही है और बादल कड़क रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बारिश होगी। मैंने कुछ कपड़े अपने बाहर सुखाने के लिए डाले थे। मैंने जाकर वापस रूम में लेते आता हूँ। मैं उठा और वो कपड़े लाने के लिए मैंने दरवाजा खोला और मैं बाहर गया। तभी अचानक मुझे एक ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने देखा एक उजले साड़ी में स्त्री की भांति एक लड़की मेरे दरवाजे के सामने खड़ी है। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही है और वह मुझे बुला रही है, कह रही है तुम इधर आओ। मैंने थोड़ी देर इग्नोर किया। तुम्हें कपड़े लेकर रूम में वापस चला आया। हमारे बंद हो चुकी थी और बादलों का कड़कना भी रुक गया था। मैंने वापस आकर सोने की कोशिश की। नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं बार बार यह सोच रहा था, यह है कौन और यह मुझे क्यों बुला रही थी। जैसा प्रतीत होने लगा कि मैंने जो पेपर में पढ़ा था बिल्कुल सही है और मेरे दोस्त जो कह रहे थे वह बिल्कुल सही है, मगर मैं इन सब चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। लाइफ में मेरी पहली बार ऐसी घटना घटी थी। मैं बहुत सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं उठा और मैंने एक गिलास पानी पिया। मैंने पानी पीने के लिए जैसे ही मैं खिड़की के पास गया, मैं देखता हूँ कि खिड़की के पास ही वह लड़की खड़ी है और वह मुझे बुला रही है, इधर आओ। मैं उससे पूछता हूँ तुम हो कौन। वो कहती है मैं परछाई हूँ। उसकी आवाज थोड़ी बदली बदली सी थी। वह नॉर्मल इंसानों के जैसा नहीं बोल रही थी। अब मुझे डर भी लगने लगा था। मैं उससे कह रहा था तुम यहाँ से जाओ, चली जाओ। मैंने जल्दी जल्दी पानी पिया और मैं अपने रूम पर आ गया। आकर मैंने अपने आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा लेकिन मुझे फिर भी नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही निकल गया। अजीब सी आवाज आने लगी और मुझे थोड़ी देर में नींद आ गई। मैं सो चुका था। अचानक मेरी आंखें खुलती हैं 2 घंटे के बाद और मैं अपने आप को एक पीपल के पेड़ के नीचे पाता हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ आया कैसे। मैं अपने आप को देख रहा था और मैं पीपल के कांच को देख रहा था। वह लड़की उसी पीपल कांच के नीचे बैठी थी। मैंने अपने बदन को देखा तो मेरा बदन में कोई कपड़ा नहीं थी। मेरा बदन नंगा था। मैं यह सोचने लगा यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने हिम्मत जुटाई। मैं उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। तुम हो कौन। मैंने उससे पूछा तुम हो कौन। मैंने एक बार और उससे पूछा तुम हो कौन। लड़की ने जवाब दिया मैं तुम्हारी परछाई हूँ। मैंने कहा मैं तो लड़का हूँ और आप लड़की हो, हमारी परछाई कैसे हो सकती है। उसने कहा हमारा पुनर्जन्म का हिसाब। मैंने कहा कौन सा हिसाब, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। उसने कहा पूर्व पुनर्जन्म में मैं तुम्हारी प्रेमिका थी और तुमने मुझे छोड़ दिया था। मैं उसी बात का बदला लेने आई हूँ। मैं बहुत
डर गया भगत की चीजें होते होते सुबह का बोर होने लगा। थोड़ी थोड़ी रोशनी बढ़ने लगी, चिड़ियों के आवाज सुनाई देने लगी, मुझे हौसला आने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह अचानक लड़की गायब हो गई। मैं भागा भागा घर को आया, मेरे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। जल्दी से कपड़ा पहना और मंदिर की तरफ भागता हुआ गया। वहाँ एक पुजारी बाबा रहते थे। मैंने उनसे जाकर की सारी चीजें, यह चीजें उनसे बताइए। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने मन को पहले शांत करना होगा। उन्होंने मेरे साथ मिलकर की पूजा करने के बाद उन्होंने यह बताया, प्रेतात्मा थी और यह तुम्हारे पुनर्जन्म की प्रेमिका है जिसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। उन्होंने मुझे एक ताबीज दे उसे अपने साथ रखने को कहा और यह आश्वासन दिया प्रेतात्मा मुझे परेशान नहीं करेगी। मुझे भी थोड़ा हौसला आया। मैं जॉब पर नहीं गया, पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा, काश मेरा उस प्रेत आत्मा से पीछा छूटे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।